We are back with our the series of diversity in living organisms part 3। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांटे किंगडम। अब प्लांटे किंगडम जो है ये किसकी है? जिस तरह से मोनेरा जो हमने अपने पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 में जो पढ़ा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब ये भी क्या है कि प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम की तरह प्लांटे भी क्या है? यूकारियोटिक ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि दे आर यूकारियोटिक। एंड द सेकंड थिंग इज इसके अंदर भी क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, जो किससे बनी हुई है? दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज कॉल्ड चिटिन। क्योंकि बच्चों की क्वेरी थी कि ये चिटिन क्या है। ये चिटिन किससे बनता है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? शुगर, ठीक है, उससे बनता है और एक मोटी सी परत होती है, ये उससे बनता है। अब प्लांट है तो प्लांट के अंदर एक एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अगर कभी पेपर में आ जाए तो आप सबको पता है, आप लोग क्लास 6 से फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ फिनोमेना बाय व्हिच ग्रीन लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन in the presence of sunlight, and with the help of chlorophyll they produce different actions to produce fruit and energy। ये जो आपका प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। ये एक्शन ये परफॉर्म करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो प्लांटे है हमारे सामने, जो आज प्लांट्स नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही नहीं हो गया। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या थी कि जब ये प्लांट हमारे सामने आए तो ये कितने थे? 2 टाइप्स के बनके हमारे सामने आए, क्योंकि इसके अंदर भी इवोल्यूशन हुई कि ये भी इवॉल्व किए एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, कि प्लांट आज की डेट में जैसे हैं वैसे नहीं थे। ये एक और फॉर्म के अंदर आए जिसको कि हम लोग आज एक कॉमन नेम लेते हैं, जिसको कहते हैं थैलोफाइटिया। थैलोफाइटा, ठीक है, जो फर्दर क्या है? 2 टाइप्स का है। तो बेटे जो थैलोफाइटिया है, दिस इज ऑफ 2 काइंड्स। वन इज सेड टू बी हैविंग थैलेस बॉडी। जब हम कहते हैं थैलेस बॉडी के बारे में, तो थैलेस क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिएगा, और दूसरी होती है नॉन थैलेस बॉडी। अब थैलेस का मतलब क्या होता है? आपने थैलेस वर्ड जो है थैले से याद रखना। कैसे याद रखना? थैले से। थैला देखा, बोरी देखी है, उसको थैला ही बोलते हैं ना, बड़ा सा, जिसकी कि भाई टांगने में मुश्किल हो जाती है। तो जो थैला होता है वैसे वहां से आप याद रखो, दिस इज हैविंग ए थैलेस बॉडी। थैलेस बॉडी मतलब इसका एक पूरी की पूरी बहुत बड़ा शरीर होगा, मगर इसके अंदर कोई रूट नहीं होगी, कोई शूट नहीं होगा एंड कोई लीफ नहीं होगी। है क्या ये? प्लांट। प्लांट जब भी हम बोलते हैं हमारे सामने ऐसे एक पोर्शन याद आता है जिसके अंदर क्या होती है? जमीन के अंदर क्या होता है? रूट्स वगैरह होती है। इसकी ना तो रूट्स थी, ना तो इसका स्टेम था, यानी कि शूट नहीं था, इसको हम बोलते हैं शूट। ये रूट, ये शूट, और ये क्या है? लीव्स। तो इसका क्या नहीं था? हमारे पास रूट सिस्टम नहीं था, शूट सिस्टम नहीं था और लीफ नहीं था। इसीलिए हम इसको बोलते हैं आरएसएल वाज एब्सेंट। क्या बोलते हैं? आरएसएल वाज एब्सेंट, यानी कि रूट, शूट एंड लीव्स क्या थे? एब्सेंट थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थैलेस बॉडी थी इनकी। थैलोबॉडी 2 किस्म के हैं, एक थैलेस, एक नॉन थैलेस बॉडी वाले। थैलेस बॉडी का मतलब है द बॉडी कुड नॉट बी डिफरेंशिएटेड। हम शरीर को अलग कर ही नहीं सकते थे जिसके अंदर हम बता सके क्या, क्योंकि इनके शरीर के अंदर ना तो रूट था, ना तो शूट था और ना ही लीफ। देखो, ना रूट है, ना शूट है, ना लीफ है। आरएसएल तीनों एब्सेंट है। और जब ये ऐसा है तो फिर ये कहां पर पाए जाते होंगे? दे वर फाउंड मोस्टली इन वाटर। कहां पाए जाते थे? तकरीबन पानी के अंदर। तो इसीलिए हमने इनको कहा दे वर मोस्टली एक्वाटिक। एक्वाटिक क्या होता है? पानी वाले, पानी में रहने वाले। अभी ये जमीन के ऊपर नहीं आए। हाँ, मोस्टली लिखा है तकरीबन। कुछ जो थे अगर हवा के साथ उनके सिर्फ लैंड के ऊपर आ गए तो लैंड के ऊपर उन्हें आस्ते आस्ते जीना शुरू कर दिया, मगर वो तो अगर लैंड के ऊपर हुए तो लैंड पे ही रहे, मगर लैंड के ऊपर भी वो एक जमीन के ऊपर चिपके रहे। इनके भी अलग अलग चीजें नहीं बनी, ना रूट बनी, ना शूट बना, ना ऐसे बना तो कुछ। तो ये मोस्टली एक्वाटिक थे, इसीलिए हम इनको सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गी, जो पानी के अंदर काई जमती है हरे रंग की। इसके बाद पाँव पड़ जाए तो मजा आ जाता है आप लोगों को, ठीक है। फिर आप लोग जब उठते हो तो या कमर पे हाथ होता है या सिर पे हाथ होता है, ठीक है। तो वो होता है डांस करते करते। इसकी एग्जांपल है स्पाइरोगेरा और दूसरा है चारा। ये चारा वो नहीं है ये खेतों में मिलता है कि आप लोग गाय की तरह खाना खाना शुरू कर दो, ये वो नहीं है, इसका नाम है चारा, ठीक है। नाउ कम्स नॉन थैलेस बॉडी। नॉन थैलेस बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे? दे, देखो मैं सब कुछ लिख रहा हूं,
या इसके अंदर ये नॉन थैलस के सिर्फ सही से लिखा जाएगा, द बॉडी कंटेन्ड। अब इसके अंदर क्या हुआ कि सब कुछ आ गया, ये RSL इसके अंदर आ गया। इसके अंदर क्या था, RSL था, यानी कि रूट भी था, शूट भी था और लिम्स भी थे, बट दे लैक्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो मजेदार बात, इसके अंदर क्या हो गया, रूट सिस्टम भी है, शूट सिस्टम भी है, लीव्स भी है, मगर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है। जाइलम और फ्लोएम नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को जमीन में से लेके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे उसको ट्रांसपोर्ट करता है करके कि प्लांट को एनर्जी दे सके। और फ्लोएम क्या करता है, ग्रीन पार्ट्स के अंदर से जो एनर्जी बनती है, कन्वर्ट होती है, जो फूड बनता है या एनर्जी बनती है, उसे ड्राइव करके एक तो फूड तैयार करता है, दूसरा अलग अलग पार्ट्स पे जो एनर्जी चाहिए वहां पे करता है। ये चीज इसके अंदर एब्सेंट थी। तो इस चीज को एब्सेंट होने का मतलब हो गया कि देखो डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, रूट शूट और लीव्स नहीं थे, यहाँ पर वो आ गए, हर बार एक नई चीज आ रही है, मगर अब इसके अंदर क्या हो गया, ये तो एब्सेंट हो गए। इसका मतलब हो गया ये जाइलम जहां पर वो फ्लोएम नहीं हो, तो मतलब कि इसके अंदर अगर ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर है, तना है, इसके अंदर ये अगर मेरा जाइलम है तो इसके अंदर वस्कुलर सिस्टम वाज एब्सेंट। वस्कुलर सिस्टम क्या हो गया, वो सिस्टम जिसकी वजह से वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सके या वाटर मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सके, वो चीज एब्सेंट थी। अब बेटा जी जो नॉन थैलस बॉडी वाले थे, इनके अंदर एक और चीज थी, दे आर आल्सो कॉल्ड प्लांट एम्फिबियंस। अब एम्फिबियंस बोलेंगे तो एम्फिबियन क्या होता है, एम्फिबियन वो होता है जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, जैसे कि फ्रॉग लैंड के अंदर भी रह सकता है और वाटर के अंदर भी रह सकता है एम्फिबियन। तो अभी तक क्या था, थैलस बॉडी वाले कहां पे थे, सिर्फ पानी के अंदर। अब ये क्या है, पानी के अंदर भी रह सकते हैं प्लांट और कहां पे रह सकते हैं, पानी के बिना भी। तो ऐसे प्लांट्स ये बन गए जो कि प्लांट एम्फिबियंस थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मनी प्लांट, मनी प्लांट जमीन पे लगाओ तो जमीन पे भी उग सकता है, पानी के अंदर लगाओगे तो भी वो रह सकता है। तो ये प्लांट एम्फिबियन बन के आए हमारे सामने पहले। अब पहले हमारे पास थैलस बॉडी वाले जो सिर्फ वाटर में थे, फिर बने नॉन थैलस बॉडी वाले जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है, मगर अब ये दोनों जगह रह सकते हैं। अब देखो अभी अगला वाला आएगा इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होगा, उसको बोलेंगे कि वो वस्कुलर सिस्टम वाला बन के आएगा, क्योंकि अभी वो इसकी टाइप में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू कि हमारे पास क्या होगा कि ऐसे हमारे पास सभी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो प्लांटे हैं जिसके अंदर क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उनके अंदर वस्कुलर जो सिस्टम था यानी वस्कुलर टिश्यू उनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। उसको हमने क्या बोला, नॉन थैलस बॉडी वाले। मगर अब हमारे पास क्या आएगा, एक ऐसा आएगा, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई नेचर के अंदर, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, जैसे मोबाइल में चेंजेस आती चली गई, वैसे अभी एक और चेंज आई कि वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो गया, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम उसके अंदर प्रेजेंट हो गए कि वो लोग अपना खाना खुद जमीन में से ड्राइव कर सकते थे और खाना फूड बना भी सकते थे, अपनी बॉडी को सस्टेन भी कर सकते थे। इसका मतलब कि इनका भी कोई नाम दिया गया बायोलॉजी के अंदर, तो इनका जो नाम दिया गया, वो जो नाम दिया गया, दे वर कॉल्ड पेट्रोडिफाइटा। क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोडोफाइटा इसको बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है फर्न, जैसे कि मैंने मनी प्लांट के बारे में बताया। अब मनी प्लांट को अगर आप देखते हो तो मनी प्लांट जो आपने जितना भी जब भी घर में देखा है, आप लोगों ने सबने घर में लगाया डेकोरेटिव पर्पस के लिए, या घरों में शौकिया तौर पर लगाते हैं कि पैसे बढ़ते हैं। मेरे को तो आज तक नजर नहीं आए बढ़ते हुए, कभी मनी प्लांट में मनी लगेगा तो मेरे को बताना, मैं तोड़ूंगा आगे। तो वो मनी प्लांट को कभी देखा, कभी उसके ऊपर फूल आ रहा है, कभी फ्लावर देखा मनी प्लांट के अंदर, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या है, नॉन फ्लावरिंग है, कि ये ऐसे प्लांट्स बन के हैं जिनके अंदर फ्लावर होता ही नहीं है। कभी मनी प्लांट के सीड्स देखे नहीं, तो ये लोग क्या थे, सीडलेस थे, ना तो इनका फ्लावर था ना तो इनके अंदर सीड थे, दे वर नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस। तो जो भी प्लांट जो कि क्या है, नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस है, उसको कहते हैं साइटोकैम्स। क्या बोलते हैं, साइटोकैम्स नाम से उनको बुलाया जाता है। जब हम कहते हैं दे, अगर हम इसकी जो लिखते हैं दे आर साइटोकैम्स तो भी ठीक होगा, दे आर साइटोकैम्स, क्योंकि नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस को हम साइटोकैम्स बोलते हैं, नंबर 1। अब नंबर 2 बात ये थी, ये मल्टीप्लाई कैसे करते थे, यानी कि रिप्रोड्यूस कैसे करते थे, एक से
मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए दे यूज टू रिप्रोड्यूस बाय देयर स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? पत्तों के अंदर जो सुराख होता है या टहनी में जो सुराख होते हैं उनके थ्रू, जहाँ से ये ऑक्सीजन लेते थे और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, ठीक है, सांस लेते थे, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं। तो जैसे जिंदा रहने के लिए जो चीज़ जिस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, जो छोटे छोटे सुराख थे इनके स्पोर्स थे माइक्रोस्कोपिक, उसके थ्रू ये मल्टीप्लाई करते थे। जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स के पत्ते, जिसके अगर पत्तों को देखो तो नीचे उनकी छोटे छोटे दाने निकले होते हैं, एक कभी ऊपर ऊपर दाने निकले होते हैं, वो उस जगह से उनके अपने आप पत्तों के अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे इनके अंदर क्या था, जो छोटे छोटे सुराख के पत्तों के अंदर स्पोर्स थे, वहाँ से ये मल्टीप्लाई करते थे, रिप्रोड्यूस करते थे, रिप्रोडक्शन वहाँ से होती थी। नाउ स्टूडेंट्स, वी स्टडीड कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्लांट्स आ गए क्या है जो लैंड पे भी रह सकते हैं। देखो टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल में चेंज हो टेक्नोलॉजी, एक फीचर के बाद दूसरा फीचर, दूसरे फीचर के बाद तीसरा फीचर, हर बार नया फीचर आ रहा है। और लाइफ जो है क्या करती जा रही है, इवॉल्व करती जा रही है, डेवलप करती जा रही है। सीड्स आए जो कि फ्लावरिंग, जो ऐसे प्लांट्स आ गए जिसमें सीड्स भी नहीं है और फ्लावर भी नहीं है, नो फ्लावर नो सीड, ठीक है। मगर अब हमारे पास ये जो है, अब हमारे पास कौन सा आ गया, फ्लावरिंग वाला भी आ गया और सीड बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, उसमें सीड्स लग रहे थे, फूल भी लग रहे थे, ऐसे वाले आए। ऐसे वाले जिनके ऊपर फूल लगते हैं और बीज होते हैं उनके ऊपर, उनको बोलते हैं हम फेनरोग्राम। क्या बोलते हैं, फेनरोग्राम। याद रखना, जो भी प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फूल हो और बीज आता हो उसको बोलते हैं फेनरोग्राम। अब हमारे पास फेनरोग्राम भी दो किस्म के हैं। जब फूल लगना शुरू हुआ तो एक ऐसे आया, उनके फूल भी थे बीज भी थे, मगर इनके जो सीड थे नेकेड थे। नेकेड का मतलब इन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, ऐसा नहीं था। नेकेड का मतलब इनके ऊपर क्या नहीं था, फ्रूट नहीं था। क्या नहीं था, फ्रूट नहीं था, नेकेड थे, सिर्फ सीड लगते थे, फल नहीं लगता था। तो सीड आ गया मगर फ्लावर लगता था, फ्रूट एब्सेंट था। ऐसे वाले जिनके की सीड्स नेकेड होते हैं, जिसके ऊपर फ्रूट नहीं आता है, उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। जैसे कि साइकस, जैसे कि साइकस। आप बोलोगे सर एक ऐसी एग्जांपल दो जिसकी की क्या हो, फ्रूट हो और वो मतलब सीड हो और वो नंगा हो, नेकेड हो, जिसके ऊपर फ्रूट नहीं हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने बड़ी बार तो आप जाते ही हो ये पान की दुकान पे सिगरेट वगैरह लेने के लिए, तो वहां पे पान तो खाया ही होगा। सीड देखा, सुपारी देखी है, सुपारी, सुपारी देखी है। सुपारी जो होती है उसके ऊपर फ्रूट नहीं होता, सुपारी के ऊपर फ्रूट नहीं होता। आप लोगों ने चलो ये देखा है बादाम, बादाम के ऊपर फ्रूट होता है, नहीं देखा ना, मगर उसके ऊपर होता है वो छिलका ही होता है, उसका फ्रूट एक किस्म से, मगर आप उसके ऊपर आप समझ लो छिलका ही है। बादाम देखा है आपने, अखरोट देखा है, ये जो चीजें हैं इनके ऊपर क्या फल होता है, ऊपर वाली चीज खा सकते हो, नहीं खा सकते, तो उसको बोलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। समझ में आ गया। अच्छा, फिर आते हैं, फिर टेक्नोलॉजी में फिर चेंज आई, एक नया किस्म की चीज हमारे सामने आई। जैसे कि नए नए मोबाइल आते हैं आजकल, वैसे एक आ गया अब जिसके ऊपर सीड्स भी थे और फ्रूट भी था। जैसे कि आपने एप्पल देखा, एप्पल खाया, एप्पल पूरा पूरा फ्रूट है, अंदर सीड है, यानी सीड अंदर है, उसके ऊपर फ्रूट है, ऊपर का पोर्शन खा रहे हो, बीच से एक नया एप्पल का पेड़ बन सकता है। आपने मैंगो खाया, अंदर सीड निकला, ठीक है। ऐसे वाले को बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म भी दो किस्म के बन के आए, एक बन के आया मोनोकॉट, एक बन के आया डाइकॉट। क्या बन के आया, मोनोकॉट, और दूसरा क्या बन के आया, डाइकॉट। अब ये मोनोकॉट डाइकॉट क्या होता है, मोनो होता है एक, डाई होता है दो। अब कॉट क्या है, देखो कॉट था सीड, एक ऐसा फल, एक ऐसा हमारे पास सीड बन के आया जिसके अंदर से अगर देखोगे तो दो चीज निकलेंगी, जैसे मूंगफली का दाना। अब मूंगफली का दाना बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे बनाया, इसको हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जब दो हिस्सों में तोड़ोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। यहां से हम इसको तोड़ सकते हैं, यहां से हम इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, कैसे करके तोड़ सकते हैं, तो दो पोर्शन, दो इक्वल हाफ बन जाते हैं। बादाम को तोड़ो, बीच में से दो बन के निकलता है, निकलता है, निकलता। ऐसे सीड्स जो दो हिस्सों में बढ़ जाएं उनको हम बोलते हैं डाइकॉट। क्या बोलते हैं, ऐसे सीड्स जो सिंगल रहता है उसको बोलते हैं मोनोकॉट। अब जो डाइकॉट है वो तो आपको एप्पल पता चल गया, मैंगो पता चल गया, और फिर आपको ग्राउंड नट है, मूंगफली है, मगर मोनोकॉट वाला कौन सा होगा, मोनोकॉट वाला है राइस, एक ही बीज होता है, तोड़ो ना जरा उसको, वो एक ही होता है। वीट, मेज, बाजरा, ये सब क्या है, एक सीड वाले हैं। या फिर आपने देखा होगा कॉर्न, एक सीड निकलता है, तोड़ो उसको, उसके दो होते हैं,
एक ही निकलता है, वो सब चीजें इसके अंदर मोनोकॉट वाले होते हैं। अब समझ में आ गया? अब बोलोगे सर ये मैंगो कैसे हो गया डाइकॉट? हम मैंगो खाते तो एक ही बीज निकलता है। आप उसको तोड़ो, जब उसके जो हार्ड शेल निकलता है, जब आप चूस लेते हो, खा लेते हो, तो उसको तोड़ो, अंदर से जो गुली निकलेगी, वो जो गुठली है अंदर से दो हिस्सों में बटती है। कच्चा आम खाया हुआ है, कच्चा आम खाते हो तो अंदर से उसके दो ही हिस्से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पिताजी आपका प्लांटे खत्म होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा इसी की नेक्स्ट सीरीज, दैट विल बी ऑफ एनिमल प्लांट, एनिमल किंगडम, जिसको बोलते हैं एनिमिला किंगडम के बारे में लेके मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।